आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं आखिर अकाउंटिंग होता क्या है। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन अराइज होता है आखिर व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग के बारे में आज हम जानेंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक कला होती है। अब किस चीज़ की कला है इसे समझेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की कला होती है। आप किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कहीं से, या तो इस फर्म से इस फर्म में जा रहा है, हमारी फर्म से किसी और फर्म में जा रहा है, या किसी कंपनी से हमारी फर्म में आ रहा है। तो अब जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनको रिकॉर्ड करने की कला अकाउंटिंग कहलाती है, वो भी अकाउंटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की कला होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लासीफाइंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग। अब जो हमने ट्रांजेक्शन की है उसको रिकॉर्ड तो कर लिया हमने जर्नल के फॉर्म में, अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे, मतलब हमें अलग अलग अकाउंट्स में बांटना होगा। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कैश अकाउंट में डालेंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग अकाउंट में डालेंगे, मशीन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है मशीन अकाउंट में डालेंगे। तो हमें सारे अकाउंट्स को अलग अलग प्रिपेयर करना होगा। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग। अब हमने सारे अकाउंट्स इतने सारे अलग अलग बना लिए और साल भर में हमारी बुक्स भी बहुत सारी भर गई होंगी, क्योंकि हमने एक दो मशीन तो खरीदते नहीं है, फर्म में बहुत सारी मशीन खरीदी होंगी। फिर हम करेंगे इसकी शॉर्ट नोट समरी बनाएंगे, मतलब इसको समराइज करेंगे, समराइज दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब हमने जो ट्रांजेक्शन की है उसको हमको समराइज करना पड़ेगा। जब हमने इतनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर ली तो किसी के पास इतना टाइम है कि हमारी सारी बुक्स को पलट के एक एक पेज पढ़े, उसके बाद जो कंक्लूजन निकले। तो हमें शॉर्ट नोट समरी बनानी होगी, इसका कंक्लूजन बनाना होगा, मतलब हमें कंक्लूजन बना के रखना होगा पहले से ही कि अगर हमारी कोई फॉर्म में आए पढ़ने के लिए तो हम उसे आसानी से पढ़ा सकें, बता सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपको समझाएंगे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो हमारा पहला अगर एग्जांपल देखें तो जब आप स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं तो आपको उससे बुक लेते हैं, बुक लेने के बाद आप उसको चेक करते हैं, पेजेस खोल के देखते हैं, अगर फटी होती है उसको कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट बताते हैं कि भैया ये फटी है। यही कंक्लूजन कहलाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब हमें फर्म का कोई भी एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना है, वही कहलाता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं हम जो भी फर्म के अंदर, वो ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहलाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेटिंग टू दी यूजर्स। हमारा लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग टू दी यूजर्स। अब हमने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है अब हमें यूजर्स को कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, जो हमारी इन्फॉर्मेशन से हमें वो यूजर्स तक पहुंचानी होंगी, जब ही तो हमारी कंपनी ग्रो होगी और हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे। इसीलिए हमारी कंपनी को पैसे